इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरे जोरों शोरों पर हैं, लेकिन एक चीज और जो देखने में आ रही है वो सबसे बड़ी ये है कि इस टाइम बात चल रही है रेवड़ियों की, इस टाइम बात चल रही है योजनाओं की। हैरत की बात तो ये है कि कभी जो इलेक्शन विकास पे होते थे, अब वो रेवड़ियों पे हो रहे हैं या योजनाओं पर हो रहे हैं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता परवेज मियाँ। उनसे ही बात करेंगे कि कैसे देख रहे हैं वो आज का सिनेरियो, किस तरह से इस विधानसभा चुनाव को देख के वो कैसे अपनी नजर में वो देख रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो आजकल हो रहा है, पब्लिक समझ रही है, आवाम समझ रही है। आपने देखा कि अभी लेटेस्ट जो है 2100 रुपए महिलाओं को देने की योजना निकाली गई और उसको आधार कार्ड को और उनके फॉर्म भराए जा रहे हैं और उसी में गवर्नमेंट की तरफ से एक विज्ञापन आता है कि ये बिल्कुल गलत है और इसमें जो भी नुकसान होगा हम उसके कोई जिम्मेदार नहीं है। ये अखबार के अंदर है, वो कहो तो मैं अखबार अभी दिखा देता हूँ आपको, सबको पता है। लेकिन जनता है, जनता आ रही है। एक तरफ ग्रंथियों को और पंडितों को दी जा रही है, बिल्कुल योजनाएं शुरू कर दी कि जी हम आपको 18,000 रुपए देंगे। अरे यार, वो भी हमारे भाई हैं, ग्रंथी और पुजारी, उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन एक तरफ जो इमाम जिनको आप कहते हो जी वक्फ बोर्ड देगा, अरे वक्फ बोर्ड को तुम फंड तो दोगे, ये भी तो वक्फ बोर्ड देगा। ये जो कमेटियां हैं, चाहे उर्स कमेटी हो, चाहे हज कमेटी हो, चाहे उर्दू अकादमी हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, इसकी फंडिंग होती है गवर्नमेंट की तरफ से। एक बजट दिया जाता है, उसी बजट के तहत उनको तनख्वाह देते हैं। इससे बढ़िया तो हम लोग थे। शीला जी चीफ मिनिस्टर थी, मैं था चेयरमैन हज और चौधरी मतीन थे चेयरमैन वक्फ। तो हम लोग मौलाना कासिम साहब के मदरसे में थे आरकेपुरम। वहां हमने कहा कि मौलानाओं की तनख्वाह इतनी कम क्यों, तो वो अपने पास से तोड़ ही दिया। वक्फ बोर्ड को कहा, फंडिंग उन्होंने बढ़ा दी, तो सब लोगों को मिलने लगी। आज बताइए 17 महीने हो गए हैं, बिल्कुल तनख्वाह नहीं मिल रही। ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? इनके भूखे बच्चे नहीं मरेंगे? इनके बच्चों की स्कूलों की फीस नहीं है। अगर वो इमामत करते हैं मस्जिदों में तो गुनाह है, उनके बच्चे तो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, घर का खर्चा है, मेहमानदारी है। कई इमामों की तो बच्चों की शादी थी जी, पिछली बार कोविड में कई को पोस्टपोन करनी पड़ी। बिल्कुल आपको पता है। और आपके चैनल से तो हमेशा आवाज, लेकिन ये तो एक अभी ताजा है कि लोग मिलने जा रहे हैं इमाम, आप मिलने को तैयार नहीं, आप अपने एमएलओ से मिलने को तैयार नहीं, आप अपने मंत्रियों से मिलने को तैयार नहीं। यही बात देख के मैं भी, मुझे इन्होंने बुलाया था अपने साथ शामिल करने की बात की थी। हम तो काम वाले आदमी, हमें काम होना चाहिए, लेकिन जब हालत देखे तो हम तो वापस आ गए। डॉक्टर साहब, आप शीला दीक्षित जो मुख्यमंत्री हैं, उनके जमाने से एक पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं और उस दौरान बात होती थी विकास की, उस दौरान बात होती थी पब्लिक के वेलफेयर की। लेकिन अभी ये सब कौन सी राजनीति चल रही है, कहाँ? देखिए, माफ करिए, मैं खाली शीला जी के टाइम से सक्रिय नहीं हूँ, मैं 83 से हूँ। बिल्कुल, जी। और 77 में 78 के अंदर 78 79 में मैंने दयाल सिंह कॉलेज से इलेक्शन लड़ा। मुझे संजय गांधी साहब ने इलेक्शन लड़वाया था। बहुत बढ़िया। और ऐसा नहीं है, जब से मैं 83 से तो हज कमेटी का मेंबर रहा हूँ जी, और 13 साल अब चेयरमैन रहा। सभी चेयरमैनों के साथ काम किए। बिल्कुल, हमने तो काम किए हैं और सब जानते हैं कि काम में विश्वास है। जब हम आगे चलते हैं, काम पीछे चलता है कि काम ऐसे होने चाहिए। सारे अफसरान भी जानते हैं कि काम के हम भूखे हैं, हम रिश्वत के, ऐलान के, अनाउंसमेंट के भूखे नहीं है, ना करता हूं मैं। अब मैं बताना चाहता हूं कि शीला जी के टाइम में जो काम हो गए, विकास कार्य हो गए, आज उनके लगाए हुए पेड़ों को कोई पानी देने वाला भी नहीं है। आज सड़कों की क्या हालत है, आज गलियों की क्या हालत है। अब भाई बीजेपी आम आदमी पे टिकरा पड़ रही है और आम आदमी बीजेपी पे है, दोनों ही कॉर्पोरेशन के अंदर। अरे हमारी गलियों में देख लो, है इधर की गलियों में देख लो, बीजेपी आम आदमी के काउंसलर हैं, एमएलए हैं, कहीं कोई काम नहीं हो रहा। वो जो बेईमानी वाली बात हुई कि डबल इंजन की सरकार, जब एमसीडी में भी आप हो, दिल्ली सरकार में भी आप हो, क्यों काम नहीं हो पा रहा? सही बात है। अरे भाई, अब हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब पे टिकरा बोल रहा है कि जी वो काम नहीं करने दे रहा है। अरे अभी तो चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ। बिल्कुल, अभी तो वही एलजी साहब बैठे, मान लो आगे भी वही एलजी साहब बैठे हो, आप फिर क्या काम करा पाओगे? आज आप कह रहे हो कि हम बिल्कुल साफ पानी देंगे, अभी दे दो ना। जब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होता शुरुआत तो करो, अभी दे दो ना। अभी तुम तनख्वाहें दे दो ना। अभी तुम कह रहे हो कि जी हम बिजली माफ, पानी माफ, ये माफ, वो माफ। अरे यार, क्या ऐसे घोषणाएं? पब्लिक जानती है, सारा पब्लिक सब समझती है।
डॉक्टर साहब, बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस, राहुल गांधी लगातार जो है बात कर रहे हैं अमन की, उस भाईचारे की बात कर रहे हैं, उसका पैगाम दे रहे हैं दुनिया में। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वो लगातार माहौल बिगाड़ने की काम बात करते हैं। तो आपको चुनाव में कैसा लग रहा है, किस तरह से कांग्रेस इसको लेके चल रही है? भाई मैं तो ये समझता हूँ, देखिए मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो सबको, सब धर्मों में आस्था रखता हूँ, सबको मिला के चलता हूँ, प्यार मोहब्बत है, उसका रिजल्ट आपके सामने। दंगे फिसाद रुकवाना, आज जितनी बड़ी टीम दिल्ली के अंदर हमारी है कि हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। मैं तो अपने हिंदू भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, कहीं कोई परेशानी मुसलमानों पे आती है, दलितों पे आती है, सिख भाइयों पे, तो हिंदू खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज ये बंटवारा कर रहे हैं हमारा, आज बंटवारा कर रहे हैं कि भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये है। इस तरह से कोई काम नहीं होता, इस तरह काम नहीं होगा। लोग सब समझते हैं, लेकिन गलतियां हैं। राहुल गांधी ने कितना काम किया, बिल्कुल। उनने नफरत की दुकान किसके लिए बंद कराई? जो हमारे मुसलमानों के खिलाफ नफरत की दुकान इन्होंने खोल रखी थी, उसी के खिलाफ तो इतना पैदल चले वो और काम कर रहे हैं। गलतियां तो हर इंसान से होती है, गलतियां कांग्रेस से आई तो उन्होंने भी खमियाजा भुगता, आज तक सड़क पर है। तो कमियां और खामियों को मद्देनजर रखते हुए चलेंगे, कामयाबी मिलेगी। डॉक्टर साहब, आप क्योंकि चुनाव को भी करीब से देखते हैं, पार्टी को भी करीब से देखते हैं, क्या लग रहा है कि जो टिकट बंटवारे हो रहे हैं इस टाइम, टिकट जो बांटे जा रहे हैं, क्या वो लगता है कि वो उससे कुछ कामयाबी मिलेगी? देखिए, अगर ये चाहते हैं कि देश मजबूत हो, सबसे पहले देश का मामला है, दिल्ली का मामला है कि दिल्ली मजबूत हो, देश मजबूत हो, तो टिकट जो है ना ढंग से बांटने पड़ेंगे। और ऐसे बांटने पड़ेंगे कि अगर यहाँ जैसे मैं गांधीनगर मांग रहा हूँ तो क्या गुनाह कर रहा हूँ? क्योंकि मैं खाली मुसलमानों के नाम पे नहीं मांग रहा टिकट। मैं तो कहता हूँ कि मुझे अगर मुसलमानों के नाम पे टिकट तो मत देना। मैं सबका हूँ, सब मेरे हैं, मैं काम करना चाहता हूँ। लोगों ने मेरा काम देखा है, चाहे मेडिकल लाइन से देखा हो, चाहे वैसे काम देखा हो। तो टिकट अच्छे बांटने चाहिए जो निकाल सके देश की खातिर, दिल्ली की खातिर। हमारा यही बस पैगाम है। डॉक्टर साहब, लोगों से किस तरह की अपील कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की योजनाओं की घोषणाएं हो रही हैं, लोग भी भ्रमित हो रहे हैं इन सब चीजों से। अब मैं क्या कहूँ, लोग सब समझते हैं, खाली योजनाओं से पेट नहीं भरता, हमें सेफ्टी चाहिए। और सेफ्टी दी नहीं, ना सेंट्रल सरकार ने दी है ना दिल्ली सरकार ने दी। एक बार तो चले जाते जहांगीरपुरी, एक बार तो चले जाते। क्या हिंदुओं का नुकसान नहीं हुआ मुसलमानों के साथ जहांगीरपुरी में? क्या नुकसान एनआरसीए में क्या मुसलमानों का हुआ तो हिंदुओं का नहीं हुआ, हिंदुओं का हुआ तो मुसलमानों का नहीं हुआ? जानी मानी नुकसान हुआ। तुम गए, तुमने कभी आवाज उठाई? तुमने संभल में इतना बड़ा हादसा हुआ, कभी तुमने आवाज उठाई है? इतना, और मुख्यमंत्री वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। तुमने क्या जवाब दिया इसका? तुम भी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। कौन सा ऐसा आदमी है जो यूपी में नहीं रहता या यूपी से दिल्ली में नहीं रहता? कौन बात करेगा? अभी बिहार में छात्रों के साथ हुआ है, आपने एकदम उसमें तो अपनी सहमति जता दी। बिल्कुल। तो क्या मुसलमान दुश्मन है? मुसलमान इस देश के नहीं है? मुसलमानों की कुर्बानी नहीं दी? मैं ये पूछना चाहता हूं ना। अरे भाई, मुसलमानों को भी अपने गले से लगाओ, सिखों को भी लगाओ, हिंदुओं को भी लगाओ, दलितों को भी लगाओ। ये सब आपके ही तो, इस देश के ही तो है। अब नया साल है, मैं नए साल में सभी को मुबारकबाद भी देता हूँ और साथ में ये भी कहता हूँ कि भाई क्या कहते हैं, नए साल में बन जाएं एकम अच्छे खिवैया और पार लगाएं देश की हिटकोले खाती नैया। बहुत हिचकोले खाती नैया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर परवेज मियाँ, जो बता रहे थे, जिन्होंने बात करी, अपने देश के हालात की बात करी, राजनीति की बात करी और बेबाकी से सारी बातों का जवाब दिया और कहा कि किस तरह से कांग्रेस अपनी जो नैया है वो पार लगा सकती है। लेकिन ये बात तय है कि कांग्रेस को भी और दूसरी पार्टियों को भी कम से कम सिर्फ घोषणाएं नहीं, सिर्फ योजनाएं नहीं बतानी, काम करके दिखाना होगा। दिल्ली से गुलजार अहमद।